अब वो दे दे, ये दे दे। ऐसा क्या है जिस पे तेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है? ये लोशन है ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो शैम्पू नीचे है। पड़ा भी नहीं, शैम्पू नीचे है, मैं नहीं आई बाल धोके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो आज की सुबह स्टार्ट होती है हमारी। तो मैंने स्टार्ट किया अपना थोड़ा सा स्किन केयर, थोड़ा सा लोशन लगा के, फिर मैंने सनस्क्रीन लगा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। एक तो सर्दियों की धूप तेज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आज मैं इतना तैयार हो करके कहाँ जा रही थी ये चलेगा आपको आगे पता। अब आज हेयर वॉश किए थे तो मेरे को था कि चलो थोड़ी देर पहले इनको धूप में सुखा लेते हैं, क्योंकि ड्रायर तो मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती अपने बालों पे, क्योंकि मैंने पहले ही अपने बाल ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिए थे। तो अब मैंने बहुत कम कर दिया ये सब चीज़ों का यूज़ करना। तो मेरे को था ठीक है चलो पहले बाल सुखा लेते। मैं ना बाल सुखाने में इतनी बिजी थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तो रूम का डोर खुला रखा है और यहाँ पर एक बिल्ली घूमती है ना, और वो ऑलमोस्ट रूम में ही जाने वाली थी। तो चलो फिर मैंने उसको भगा ही दिया। अब हमने तो अपने घर की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दी थी। तो आज चाची की टर्न थी। आज चाची लगे हुए थे अपने घर की पूरी सफाई करने में। आप सोच ही रहे होंगे ना, मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी अगले ब्लॉग में कि हाँ इतनी सफाई क्यों चल रही है। बस थोड़ा सा वेट और करो, फिर आप सबको पता ही चल जाएगा। और आज फिर से ना मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा था। क्योंकि मम्मी तो सुबह सुबह जल्दी चले गए थे और दीदी थी कि वो तैयार ही नहीं हो रही थी टाइम से। तो मेरे को था कि चल मैं चली जाती हूँ, तू आती रहना। लेकिन मुझे रास्ते में फिर आंटी मिल गए, तो मुझे था कि चलो कम से कम कोई तो हो गया साथ में जाने के लिए। तो मैं कोशिश कर रही थी आंटी को कैच करने की, पर आंटी तो इतने फास्ट चल रहे थे कि मुझे आवाज़ लगा करके उनको रोक कर बोलना पड़ा कि चलो आप मेरे साथ ही चल लो। तो उनका था अच्छा ठीक है। हाँ तो चैनल है मेरा बनाई। अच्छा हाँ जी। और जैसे ही मैं पहुंची तो दादी बैठे थे मटर छीलने। तो मेरे को था ठीक है मैं भी करवाती हूँ आपके साथ, मटर छीलती हूँ, क्योंकि इनकी बातें सुनना ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बातें ही ऐसी ऐसी करते हैं ना, तब किसको अच्छी नहीं लगेंगी। आज घर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, क्योंकि दो काम एक साथ चल रहे थे। एक तो पूजा थी तो आज उसकी समाप्ति थी, तो आज उसका हवन भी था, और दूसरा हमारे कुछ खास मेहमान भी आने वाले थे, तो फिर हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे थे। तो आज तो ना घर में ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल रश हो गया है। और यहाँ ना दादी का अचानक से ध्यान मुझे लगता है कैमरा पर चला गया कि हाँ क्या हो रहा है। मैंने तो ये चीज़ बाद में नोटिस की कि ये कितने गौर से देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और अब जब मैं इसको देख रही तो ये मुझे खुद ही इतना फ़नी लग रहा था। उसके बाद दादी ने स्टार्ट किया मुझे एक स्टोरी सुनाना, जो कि बहुत ही फ़नी थी। Sini tu kira kita naik. Oh itu terlena. Oh tadi kasih suar. Oh जब ये यहाँ में आएगा जब नाक काटने हैं। किसने नाक करी था? राजेरा। अच्छा, जब बाल सॉरी बेच तो राज ने नाक काट दिया। काजो? किसी सुपाई ये रियो किसी राजेरी नराजा गुंडों में माँ तो उसी की देनी। तो माँ ते जादे ही आओ करती। फिर तुम ही जो कहूँगा ना। अच्छा। उठी ने भाई यार ने चल करते। अच्छा आधा भी मंदिर नाक पड़ो इधर। हाँ। अच्छा अच्छा। मना मन थी तीन पुरुष सारे। अच्छा। मना मन। ये तो कोई नहीं थी जो तो दोनों आ रहे। अच्छा। दलिका नाई
राजे की दाढ़ी बनाने हाँ ये बनाने मेरे नहीं फोन आ गया हाँ था। शेप बनाने नहीं है हाँ। मर्द फिर तेरा नाई चली गई है नाई बैठ गई है राजा बैठ गया तो पाए बारे खड़ी कर तीन बोल भरोसा नाई के गए पई आई मैं तो दे आई मेरे कन्ने जाना ना उतरे नहीं आई तो ऐसे फिर ही बात जाती ने हाँ बड्डे नहीं है फिर राजा सती जो फिर बड्डे डाई दिमाग था इस जन राजे चना इतरो जाऊं था तो सेवा करने अला तांडे की बुझ गया तो राजे बोलिया नाई बोले नाई को काट के लाया पानी जो तेरे दिल में जमा लोगी जानी कोट काट के लाया पानी जो तेरे दिल में है मैं लोगी जानी मैं लोगी जानी नाई उठ क्या सारा दिन सारे सोगा ना तो इसकी लोग नहीं है ये करनी थी तो पर लगने थी और ऐसे एंड हुई दादी की फ़नी सी स्टोरी। उसके बाद मुझे काम मिला था कि वेलकम के लिए तेको एक प्लेट, मतलब प्लेट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वागत की थाली, हाँ स्वागत की थाली तैयार करनी है। तो उसमें ये चीज़ें रखनी है, ऐसे ऐसे करना है। तो मेरे को पंडित जी ने ये सब बताया था, तो मुझे था ठीक है अच्छा मैं चलो ये सब चीज़ें कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी थाली सजा दी थी। उसके बाद अब टाइम आ चुका था जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही थी उन लोगों के वेलकम का। अब देखो भाई थोड़ा सा तो ऐसा है कि ब्लॉग तो आपको बाद वाले देखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ तो मैं फेस रिवील करने नहीं वाली हूँ कि वेलकम किसका हो रहा था और क्या था, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा आइडिया लगा ही लेना इन लोग के गाने से कि हाँ किस चीज़ का वेलकम हो रहा था और हाँ क्या ही चल रहा होगा। और दादी को ना ये गाना इतना पसंद आ गया, या मैं बोलूँ इतना भा गया है उनके मन को ना कि उनको बस ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग बैठे थे तो ये स्पेशली उन्हीं की फरमाइश थी कि यही वाला गाना लगाओ। तो भाई हमने भी लगा के छोड़ दिया था कि अच्छा चलो आप सब इंजॉय करो। और ये वाला सीन तो ना बिल्कुल वो बचपन वाली याद थी। घर में गेस्ट आए, चलो तब तो हम लोग छोटे इतने होते थे कि हम लोग सामने ही खाने पीने लग जाते थे, पर अब ऐसा था कि हम सबको सर्व करने के बाद जो बच गया था वो बैठ के खा रहे थे। फिर यहाँ पे चेक किया जा रहा था भाई कि गेस्ट के लिए जो जो चीज़ें बनी हैं वो अच्छी हैं कि क्या है। मम्मी लोग सब कुछ देख रहे थे कि हाँ सारा प्रोग्राम सेट है ना, पूरी तैयारी तो अच्छे से हो गई है। तो इन लोग का तो यही चल रहा था सब कुछ। लेकिन आज घर में इतनी चहल पहल थी और अभी तो ढेर सारी और होने वाली है। तो यहाँ हम लोग बैठे हुए थे कि मेरा भाई बोल रहा था कि कहाँ गए गेस्ट, क्योंकि ये लड़का ना छत पर ही रह गया जब गेस्ट आए, इसको पता ही नहीं लगा। फिर मुझे पूछ रहा था गेस्ट आ गए, चले भी गए, और हमको था कि तुझे रहना चाहिए ना, तेरे को पता ही नहीं लगता है। और ये फिर बोलता अच्छा अच्छा। अब छोटे बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, घर में इधर उधर ही भागते रहते हैं। तो यहाँ हम लोग बैठ के यही सब गप्पे मार रहे थे। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि आज तो पूजा की समाप्ति भी है, तो घर में दो चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो बस अब लास्ट में हवन चल रहा था, तो हवन में बैठे हुए थे। मेरे को तो इतनी जल्दी में चली गई, कोई दुपट्टा नहीं मिला, तो मैं अपनी चाची का दुपट्टा लेकर के ही बैठी हुई थी। तो फिर चाची जब आए तब उनके पास उनका दुपट्टा नहीं था, क्योंकि उनका दुपट्टा लेकर तो मैं बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर हम बैठे, हवन किया, और बस इसी तरह आज का पूरा दिन निकल गया। कुछ गेस्ट के लिए निकल गया, कुछ पूजा के लिए निकल गया। लेकिन आज का डे बहुत ही ज़्यादा फ़न था, क्योंकि सब लोग घर में इकट्ठे हुए थे, सब लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे। तो बूढ़े लोग थे, वो अपनी अपनी कुछ कहानियाँ सुना रहे थे। सबसे फ़नी ये वाले दादी हैं, इनका फेस याद रखना भी बहुत देखने को मिलेगा आपको। तो बाय बाय गाइस,
इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना आज का ब्लॉग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। सो बाय बाय।